हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज हम बात करने वाले हैं AM5 कंपनी के कुछ परफ्यूम्स के बारे में। तो एक्चुअली AM5 एक इंडियन कंपनी है जो फेमस परफ्यूम्स के क्लोन्स बनाती है। तो पिछले साल मैंने इनका एक सब्सक्रिप्शन लिया था जिसमें ये हर महीने मुझे 5 अपने परफ्यूम्स के सैंपल भेजते हैं। तो मैं उनको टेस्ट करता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं उन 5 सैंपल्स की बात करने वाला हूँ जो उन्होंने मुझे सबसे पहले भेजे थे। इसी तरीके से आगे मैं और 5-5 सैंपल्स धीरे-धीरे लाता रहूँगा। मैं आपको बताऊँगा मेरे रिव्यूज़ उनके बारे में और मेरा क्या ओपिनियन है उनको लेके और क्या आपको उनमें से कोई खरीदना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा AM5 के एक पहले परफ्यूम जिसका नाम है हार्बर। आई डोंट नो ये विज़िबल है कि नहीं। तो ये उनका टेक है क्रीड अवेंटस पे। बात करें इनके नोट्स की जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए तो टॉप नोट में आपको मिलेगा ब्लैक करेंट, पाइनएप्पल और bergamot। मिडिल नोट में आपको मिलेगा पचोली, बर्च और जैस्मिन और बेस नोट में आपको मिलेगा मस्क, ओकमोस और एम्बर ग्रीस। एम्बर ग्रीस इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इन अ वे ये थोड़ा स्मोकी पाइनएप्पल बेस्ड परफ्यूम है। पाइनएप्पल जूस के साथ-साथ इसमें एक अर्दी और स्मोकीनेस है वो सबसे ज़्यादा फील होती है। मुझे क्रीड अवेंटस का जो मैंने बैच ट्राई किया डीकेएन लेके, उससे ये थोड़ा-सा सिमिलर लगा, बट इतना अच्छा क्लोन मुझे नहीं लगा। बात करें इसके प्राइस के वैल्यू के अकॉर्डिंग तो ये आपको 50 एमएल की बॉटल 900 से ₹1000 के बीच में मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये उतना अच्छा क्लोन नहीं है कि ये इतने पैसे डिज़र्व करे। इसकी जगह मैं डेफिनिटली प्रेफ़र करूँगा ब्लैंको का ये बिलियनियर। ये इससे हाफ प्राइस में आपको 100 एमएल मिलता है और खुशबू नो डाउट इसका ब्लेंड थोड़ा-सा प्रीमियम है, बट आपको भी ये समझना होगा कि ब्लेंड तो प्रीमियम तो है, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करते हैं, तो कितने ही लोगों ने कभी ओरिजिनल की डिवेंटर्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है, कितने ही लोगों ने को ये जो माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, वो पकड़ पाएँगे। तो ऐसा नहीं है, आप स्मार्टली डिसीज़न लीजिए। अगर कोई मार्केट में अच्छा अवेलेबल ऑप्शन है, तो आप उसको ट्राई कीजिए। तो मैं डेफिनिटली कहूँगा कि आप इसकी जगह ब्लैंको का ब्लेंडर ट्राई कर सकते हैं। बट अब ये जैसे कि स्टॉक में नहीं मिलता है, बहुत रेयर चांसेस है, तो 20 एमएल आप इसका ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा परफ्यूम। 20 एमएल के मल्टीपल बॉटल्स आप ले सकते हैं, इसकी वेबसाइट से या कहीं से भी। इन केस आपको नहीं मिलता है ये, तो देन बिलियनियर के बाद आई डेफिनिटली फिर चूज़ दिस वन ओनली। और जो इसके अदर क्लोन्स हैं, जैसे कि बेला विटा के कुछ आते हैं और बजट कंपनीज़ के हैं, वो नहीं है इतने अच्छे। बिलियनियर थोड़ा अच्छा परफ्यूम था, तो देन फिर अगर इफ बिलियनियर इज़ नॉट अवेलेबल, तो मैं फिर आपको सजेशन दूँगा कि आप यही लीजिएगा। अदरवाइज़ इसको स्किप करके आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये था EM5 का हार्बर। अगला परफ्यूम जिसकी मैं बात करना चाहूँगा EM5 की, वो है EM5 का रेड टॉप। अब ये इनका टेक है मंसेरा के रेड टोबैको के ऊपर। अब इसके नोट्स की बात करें जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन की हुई है, टॉप नोट में आपको इसके मिलेंगे सिनेमन, अगरवुड्स और स्पाइसेस जैसे कि सैफरन, नटमेग एंड ऑल। उसके अलावा मिडल नोट में आपको इसके पचोली और जैस्मिन मिलता है। बेस नोट में उन्होंने लिखा हुआ है कि सैंडलवुड, व्हाइट मस्क और वेटिवर। अब बात करें इसकी तो इट्स अ वेरी मैस्कुलिन परफ्यूम। छोटे या यंग एज के लोगों पे ये अच्छा नहीं लगेगा। 25 से कम जो है वो इसको कैरी नहीं कर पाएँगे, एंड इवन 25 से ऊपर के लोग भी जो है, ये मास प्लीज़िंग खुशबू नहीं है, थोड़ी मैस्कुलिन और मैच्योर खुशबू है। ऑफिसेज़ वगैरह में आप नहीं वेयर कर सकते, हर जगह इसका आपको इतना अच्छा नहीं यूज़ केस मिलेगा, बहुत लिमिटेड यूज़ है। विंटर बेस्ड परफ्यूम है, समर में तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते, इरिटेट कर देंगे। तो अगर आप कुछ ऐसा ढूँढ रहे हैं जो रेड टोबैको पे बेस्ड हो, उसकी खुशबू को मिलता हुआ जो लगे, कितना मिलता हुआ लगे, रेड टोबैको का डिकेन जो मैंने ट्राई किया था, बहुत क्लोज़ है उससे, डेफिनिटली आई एग्री, बहुत क्लोज़ है। बट उसका ब्लेंड जो है वो थोड़ा प्रीमियम लगता है, थोड़ा उसमें जो वनीला के नोट्स हैं वो थोड़े से और वेल ब्लेंडेड है, इसमें वो चीज़ लैक करती है, बट अगेन उसके अलावा भी बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है इस परफ्यूम को। तो इसके अलावा बट एक बात फिर मैं वही बोलना चाहूँगा कि मैं इससे बेटर आपको सजेस्ट करूँगा बजट में। अगर आप थोड़ी-सी क्वालिटी सिंथेटिकनेस को बेयर कर पाएँ, तो ये जो ओल्गा का रेड टोबैको आता है, इसकी और इसकी खुशबू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बस ये ओपनिंग में थोड़ा-सा सिंथेटिक है। बट अगेन आपकी चॉइस है, आपको जो बेटर लगे। बजट में आप ओल्गा का रेड टोबैको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि ठीक है, सिंथेटिकनेस ना हो, थोड़ा-सा प्रीमियम आप जाना चाहते हैं प्रीमियम ब्लेंड की तरफ, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं डेफिनिटली। ये अच्छा वर्ज़न है मंसेरा के रेड टोबैको का, वही प्राइस इसका भी वही है। क्या बोलते हैं 900 टू 1000 के बीच में आपको 50 एमएल मिल जाएगी। परफॉर्मेंस जो मैं आज जिन 5 परफ्यूम के बारे में बात करने वाला हूँ, सबसे अच्छी मुझे इसी की मिली है अभी तक। ये ऑलमोस्ट 1 डेढ़ से 2 घंटे तक का थोड़ा उससे ऊपर का प्रोजेक्शन देता है और 12-12, 15-15 घंटे तक की लास्टिंग है। एक चीज़ और इसके साथ जो ये है कि जब ये जितना-जितना ड्राई डाउन में जाता जाता है, जितना ये अपने मिडल नोट या बेस नोट की तरफ बढ़ता है,
जो टोबैको का नोट है वो मिनिमल होके वनीला की एक बहुत प्यारी सी खुशबू इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ही बन जाती है। तो डेफ़िनेटली आप अपनी चॉइस के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। ये था मंसेरा का और EM5 का रेड टॉप। अगला परफ्यूम जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो है EM5 का अरेबियन टोंका। तो अब ये मोंटाल के अरेबियन टोंका का इन्होंने अपना वर्ज़न बनाया है। मुझे ये नहीं समझ आया। रोज़ के साथ ऊद की खुशबू है, बट इस जो ऊद है वो स्कैंकी है, तो मेरी चॉइस ये नहीं है। अगर आपको ऊद बेस्ड परफ्यूम पसंद है तो और आपको ऐसा ऊद परफ्यूम चाहिए जो रोज़ की कैटेगरी की तरफ आपको लेके जाए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास मोंटेल का अरेबियन टोंका है, मैंने उसको ट्राई नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता कि ये उससे कितना क्लोज़ है या कितना नहीं, बट खुशबू भी मुझे इसकी एज सच पसंद नहीं आई। अगर आपको नोट्स जानने हैं तो वेबसाइट में जो इन्होंने नोट्स मेंशन किए हुए हैं, उसमें टॉप नोट में सैफरन और बरगामोट है, मिडिल नोट में अगरवुड जहाँ से आपको ऊद की मेन खुशबू आती है और रोजेज़ हैं, और बेस नोट में आपको टोंका बीन, अंबर और व्हाइट मस्क के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा एक ओक मॉस का भी आपको फ्रेग्रेंस मिलता है। मुझे ये परफ्यूम समझ ही नहीं आया, इसको मैंने यूज़ भी नहीं किया, परफॉर्मेंस भी इसकी टेस्ट में नहीं कर पाया बिकॉज़ टू मी इट इज़ जस्ट प्लेनली अनबियरेबल। सो मैं इसके बारे में कमेंट कुछ क्या ही करूँगा। मैंने इसका ओजी वर्ज़न या ओरिजिनल वर्ज़न भी ट्राई नहीं किया है, तो आई एम गोना स्किप दिस। अगला परफ्यूम जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो है EM5 का फ्लोरा। ये इनका टेक है गुची फ्लोरा के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर परफ्यूम फॉर वुमेन्स, और ये खुशबू बहुत अच्छी है। बात करें इसके नोट्स की तो टॉप नोट में आपको मिलेंगे सिट्रसेस, मैंडरिन ऑरेंज, और मिडिल नोट में आपको इसके मिलेंगे रोज़, ऑस्मेंथियस, एंड बेस नोट में आपको इसके मिलेंगे सैंडलवुड, पिंक पेपर और पचोली। खुशबू इसकी अच्छी है, फीमेल्स को ये परफ्यूम ऑनेस्टली बहुत पसंद आ रहा है। गुची फ्लोरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर परफ्यूम इंडियन मार्केट या वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखें फॉर वुमेन्स, तो इसकी खुशबू भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, 2 घंटे तक की लास्टिंग, और आराम से वही 10-11 घंटे तक आपको इसका स्किन के ऊपर कपड़ों के ऊपर लॉन्जेविटी मिलेगी। लेकिन इसके बारे में भी एक सजेशन आपको देना चाहूँगा, ये खुशबू एग्ज़ैक्टली सेम है रेने के इस परफ्यूम फ्लोरल फेस्ट की तरह, तो आप इसको स्किप करके ये डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये वही 900 टू 1000 के बीच में आपको 50 ml मिलता है, और ये ऑन सेल्स एट टाइम्स आपको 300-350 की रेंज में 50 ml भी मिल जाता है। बट इवन देन इफ 500 के अंदर भी आपको 50 ml मिल रहा है तो इससे तो हाफ प्राइस है, एंड खुशबू काफ़ी आइडेंटिकल है। तो आप डेफिनेटली रेनी का ये फ्लोरल फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। मैस्कुलिन खुशबू नहीं है, टोटली फीमेल खुशबू है ये। तो आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, किसी को एज़ अ गिफ्ट ऑप्शन देना चाहते हैं, तो आप इसको ट्राई कर देगा। ये स्किपेबल है, तो यू कैन ट्राई रेने का फ्लोरल फेस्ट इंस्टेड ऑफ EM5 फ्लोरा। अगला परफ्यूम जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो है EM5 का पेगासस। ये इनका टेक है परफ्यूम डी मार्ली के पेगासस का। तो अब इन पाँचों परफ्यूम में से अगर कोई परफ्यूम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो वो यही है। मैं डेफ़िनेटली इसका बिगर बॉटल भी ट्राई करूँगा और डेफ़िनेटली लेना चाहूँगा। इसकी खुशबू की बात करें तो इसके टॉप नोट में आपको जो इन्होंने बताया है वो है बर्गामोट, स्क्यूमिन और हेलियोट्रोप। मिडल नोट में आपको इसके मिलेंगे आलमंड, लेवेंडर और जैस्मिन। बेस नोट में आपको इसके मिलेंगे वैनिला, सैंडलवुड और लेदर। लेदर का नोट जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है हर 15 से 20 मिनट के ड्राई डाउन के बाद। अच्छा परफ्यूम है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। इसकी मैं डेफ़िनेटली 50 ml की बॉटल ट्राई करूँगा। बहुत अच्छी खुशबू है, स्वीट हो जाती है थोड़ी-सी, जो इसमें आपको बर्गामोट मिलता है, थोड़ा-सा आपको आलमंड या लेवेंडर मिलता है, तो अच्छी मैस्कुलिन खुशबू है। जो बहुत ही कॉमन परफ्यूम्स आते हैं फ्रेश, सिट्रसेस, उनसे अलग है। थोड़ा-सा बिटर आलमंड डार्क फील आपको इसमें मिलती है। तो डेफ़िनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये था परफ्यूम द मार्ले का पेगासस का क्लोन EM5 की तरफ से पेगासस। अब बात करते हैं कि मैं इन पाँचों को लेके आपको क्या फाइनल सजेशन देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा फ्लोरा के लिए आई एम नॉट गोना बाय दिस। इससे बेटर आप इस जो वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगा, ये रहने का फ्लोरा, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकेंडली जो अगर मैं बात करूँ रेड टोबैको की, तो अगेन उससे बेटर आप मंसेरा के रेड टोबैको का अल्टरनेट चीप बजट में ओल्गा का रेड टोबैको रेड टॉप करके ले सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा परफ्यूम है जो कि है अरेबियन टोंका, नॉट माय टेस्ट, आई डिडंट लाइक द ब्लेंड ऑफ रोज विद ऊद। इसमें मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा। और परफ्यूम भी है जिसमें मैंने वो ब्लेंड ट्राई किया है, बट मुझे इसमें वो इतना अच्छा नहीं लगा। इसके बाद जो आता है हार्बर, अगेन क्रीड का अल्टरनेट, मुझे ब्लेनियर ज़्यादा बेटर लगता है, वैल्यू फॉर मनी डील लगती है। और लास्ट पेगासस व्हिच आई लाइक द मोस्ट, इसकी मैं एक डेफिनेटली 50 ml की बॉटल कंसीडर कर सकता हूँ। बाकी 4 के बारे में मैंने आपको ओपिनियन दे दिया। तो ये था मेरा ओपिनियन परफ्यूम EM5 के इन 5 परफ्यूम्स के बारे में।
तो ये था मेरा टेक इन 5 परफ्यूम्स के बारे में। मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक सजेशन भी चाहूँगा कि जो मेरे पास इसके बाकी सैंपल्स रखे हैं, मैं इसी तरीके से 5 एक छोटी-सी शॉर्ट लेंथ की एक मिनिमम डिटेल्स वाली वीडियो बनाऊँ, तो आपको समझ आए, या फिर आप चाहते हैं कि मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे सैंपल्स को कंक्लूड करके आपको अपना ओपिनियन दूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपनी चॉइस बताइएगा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।